ओम शांति। नई दुनिया के पहले दिन, सृष्टि के आदि में पहले दिन सब अजनबी होंगे। क्यों? नई दुनिया के पहले दिन सब अजनबी होंगे। क्यों होंगे भाई? पहला सूर्योदय, पहला संबंध आत्माओं का गूढ़ रहस्य। पहला सूर्योदय होगा, पहला संबंध होगा, सब अजनबी होंगे। आत्माओं का गूढ़ रहस्य और ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान। ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुरली ज्ञान, आध्यात्मिक अध्ययन एवं आत्मिक चिंतन पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, शास्त्र, परंपरा या मान्यता का खंडन करना नहीं। ये प्रस्तुति केवल आत्मा की पहचान, विश्व चक्र की समझ और सकारात्मक जीवन मूल्यों को स्पष्ट करने हेतु है। दर्शक इसे आध्यात्मिक दृष्टि से ग्रहण करें। एक अद्भुत और चौंकाने वाला सत्य, एक अद्भुत और चौंकाने वाला सत्य। कल्पना कीजिए एक नई दुनिया, पहला दिन, पहला सूर्योदय। धरती एकदम शुद्ध, प्रकृति एकदम सतो प्रधान, लेकिन बाबा कहते उस पहले दिन कोई किसी को नहीं जानता। दूसरा लेसन है ना, पहला लेसन है तीसरा है, उसे पहले दिन कोई किसी को नहीं जानता। पहले दिन कोई किसी को नहीं जानता। बाबा कहते हैं प्रश्न उठता है, अगर ये स्वर्ग है तो वहां अजनबीपन क्यों? यह स्वर्ग है। प्रश्न उठता है कि पहला दिन, सतयुग का आदि, सारा कुछ सतो प्रधान, सारी पवित्र आत्माएं आई हैं और अजनबीपन, कोई किसी को जानता ही नहीं। क्यों? कोई बताएगा क्यों? यहीं से ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान की गहराई शुरू होती है। यहीं से ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान की गहराई शुरू होती है, जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं बताया। किसी धर्मशास्त्र, किसी पुराण, किसी वेद, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया, जो अब स्वयं परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा हम सबको स्पष्ट कर रहे हैं।
नई दुनिया की शुरुआत कहां से होती है? नई दुनिया की शुरुआत कहां से होती है? अगला प्रश्न। मुरली है 21 मार्च 1970। नोट करके रख सकते हैं अपने पास। 21 मार्च 1970। सतयुग के पहले दिन सब आत्माएं स्वतंत्र होती हैं, कोई पुराना संबंध नहीं होता। ये मुरली अपने पास नोट करके रखें। सतयुग के पहले दिन सब आत्माएं स्वतंत्र होती हैं, कोई पुराना हिसाब संबंध नहीं होता। माझी एकी अवकाशवाणी की साकार हाँ जी, जो डेट बताया ना 21/3/70। 21 मार्च 1970। हाँ, वो साकार में बोली ना। साकार मुरली। नई दुनिया रिश्तों से नहीं, आत्माओं से शुरू होती है। नई दुनिया, ये पॉइंट समझने वाला है, रिश्तों से नहीं। उनका कोई रिश्ता नहीं है जो आपस में चलेंगे, भाई आज से हमने, ये हमारा रिश्ता है, हम मिले हैं। कोई किसी को जानता नहीं, किसी का कोई किससे रिश्ता नहीं। पुराना भी कोई अकाउंट नहीं। वो है तो वो संस्कार मर हो जाए। गए। हाँ, संस्कार मर जाए, हाँ। आगे संस्कार आएगा ना शब्द। अभी शब्द है नई दुनिया रिश्तों से नहीं, आत्माओं से शुरू होती है। आत्माएं आई हैं, सब अपने को आत्मा समझती हैं, उन्होंने शरीर पहना है, ड्रेस पहनकर आ गई हैं। अब उनका जीवन यहीं से शुरू होना है, क्योंकि परम धाम से आत्माएं आई हैं और उन्होंने शरीर पहन करके खड़ी हो गई हैं, और अब रिश्ता शुरू होना है। पहले से कोई रिश्ता नहीं उनको, कोई स्मृति नहीं, कोई किसी को पहचानता नहीं कि कौन है ये, कहां से आ गए ये। पुरानी दुनिया में संबंध पहले, आत्मा बाद में। पुरानी दुनिया में संबंध पहले, आत्मा बाद में। और यहां पर क्या है? एकदम उलट, पहले आत्मा फिर संबंध। नई दुनिया में आत्मा पहले, संबंध बाद में। आत्मा पहले और संबंध बाद में। आत्मा का सत्य, जन्म लेते ही सब अजनबी क्यों? कौन बताएगा? जन्म लेते ही सब अजनबी क्यों? कोई बोलेगा इसके ऊपर? क्योंकि आत्मा परमधाम से आई है, उनका शरीर सुरक्षित रखा हुआ है प्रकृति के द्वारा, वो उस शरीर में प्रवेश करती है और खड़ी हो जाती है। आत्मा का शरीर में प्रवेश होना जन्म, आत्मा का शरीर में प्रवेश होना जन्म। एकदम पूरे बड़े शरीर में आत्मा प्रवेश होती है और खड़ी हो जाती है। इसके लिए यहां आप याद रख सकते हैं, ब्रह्मा बाबा ने जब आरंभ में, आदि में साक्षात्कार किया विनाश का, और उसके तुरंत बाद जब इन्होंने कहा विनाश के सीन को देखकर ब्रह्मा बाबा जो है एकदम घबरा गए। चारों तरफ बाढ़, भूकंप, आग, हाहाकार मचा हुआ है। उस टाइम ये काशी में थे। और उसके बाद जो है
बाबा ने कहा बस करो, मतलब आखिर इंसान है तो घबरा गए, डर गए, और फिर देखते ही देखते बहुत सुंदर पानी पानी हो गया चारों तरफ। बस धीरे धीरे पानी हो गया, चारों तरफ पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। और फिर पानी नीचे उतरने लगा है और बहुत सुंदर महल, बगीचे, एक स्वर्ग का सीन सामने आता है। ऊपर से आत्मा आती है और नीचे उनकी बॉडी है, वो उसमें प्रवेश करती है और खड़े हो जाते हैं, और एक स्वर्ग का सीन रास और शुरू हो जाता है खेल, मतलब स्वर्ग का दिन शुरू हो जाता है। जो उसमें से मेन पॉइंट नोट करने वाली है कि शरीर उनका रखा हुआ था, आत्मा ने प्रवेश किया और वो खड़े हो गए। और इसी बात को बाबा ने मुरली में कहा कि वो अपने शरीर सुरक्षित रख के जाएंगे, प्रकृति उनके शरीरों की रक्षा करेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने योग से प्रकृति को सहयोग दिया है, योग का सहयोग प्रकृति को दिया है, तो प्रकृति विनाश के समय उनके शरीर को सुरक्षित रखेगी, उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो पहला बच्चा कहां से आए? नहीं तो पहला बच्चा कहां से आए? और इनके माता पिता जिन्होंने इनको जन्म दिया, उनका अपना जन्म विकार से हुआ था, उनका शरीर तो प्रकृति सुरक्षित नहीं रख सकती थी, वो तो नष्ट होना था। सिर्फ इनका जन्म निर्विकारी हुआ था, इनका शरीर सुरक्षित रहा। और ये आत्माएं परम धाम जाने के बाद, 1 साल परम धाम रहने के बाद, जब ये सारी धरती एकदम सतो प्रधान हो जाती है, पवित्र हो जाती है, तब ये आत्माएं 1 साल बाद योग निद्रा में रखे हुए अपने शरीर को आकर के पहनकर खड़ी हो जाती है। ये तो ठीक है। और ब्रह्मा बाबा जो व्यक्त हुए उनमें उस केस में क्या है? ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए अब, हाँ। वो तो अब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त है ना, उन्होंने कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया। जन्म ले लिया है ना। हाँ, वही आत्मा है, वही आत्मा वही है। हाँ। परंतु परम धाम जाने के बाद हाँ। नया कल्प शुरू हो रहा है, 111 शुरू हो रहा है। उस दिन वो आत्मा अपने जो बना के गई थी यहाँ शरीर, कृष्ण का जो शरीर रखा हुआ था, वो कृष्ण वाला शरीर तो संगम पर चलता है। अब सतयुग में उसे कृष्ण नहीं कहेंगे। अब उन कृष्ण ने जन्म तो ले लिया, अब ब्रह्मा बाबा व्यक्त रूप में अब भी है। हाँ, बिल्कुल, दोनों रोल चल रहे, दोनों रोल चल रहे हैं ना। हाँ, उधर भी और उधर भी, बिल्कुल, यही बात है। बिल्कुल। तो कृष्ण ने जन्म ले लिया। कृष्ण का जन्म जो 30-32 साल 35 साल का चलता है, वो संगम पर चलता है। और उसके बाद वो 1 साल के लिए सभी आत्माएं, कृष्ण की आत्मा भी, ब्रह्मा की आत्मा समझो, वो सारी आत्माएं, जितनी भी सारी आत्माएं हैं, वो सब एक ही साथ घर जाती हैं, फिर से दुनिया सारी शुद्ध हो जाती है, और वो आत्माएं 1 साल बाद फिर वापस आती है। अब एक मिनट, अब 35 साल में गए, ऊपर चले 35 साल, फिर आए 1 साल रहने के बाद, अब मान लिया 35 से तो 36 हो गया, ठीक है। बाकी जो 150 साल है ना, हाँ, वो तो स्वर्ग में गिना जाएगा। 35 साल, हाँ, बिल्कुल। बाकी 114 साल उम्र रह जाएगी, बिल्कुल, लगभग अप्रोक्सीमेट। हाँ, उसके बाद जो नए जन्म है वो 150 के होंगे, लगभग, वो भी लगभग एवरेज। हाँ, वो एवरेज 170 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, कुछ भी एवरेज हो सकते हैं। मगर ये 150 से ऊपर नहीं जाएंगे। जो कोई भी ये जो पहला आएगा, पहला भी हो, मतलब 5-7 साल ऊपर नीचे हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मान लिया 35 185 भी हो जाए, तो उसके बाद में आरण तो 1250 में ही है टोटल। ओवरऑल ओवरऑल तो 1250 में है। इसमें 50 साल 12 संगम युग में 50 साल कलयुग के हैं, 50 साल सतयुग के हैं। वही है, क्योंकि 5000 से फालतू तो है ही नहीं।
तो 50 साल कलयुग के, 50 साल सतयुग के संगम के अंदर है। दोनों बीच में। हाँ, तो आगे, हाँ, दोनों के बीच का टाइम है ना ये, तो दोनों, तो 50 साल पहले कलयुग समझो खत्म हो गया, और ये संगम चलता है 100 साल का, तो इसमें इस प्रकार से चलता है। अब इसमें एक मुरली आई थी, उस मुरली का मैं अब जिक्र तो नहीं कर सकता हूं, डेट नहीं बता सकता हूं। उस मुरली पर हमने चर्चा की थी कि ये कम भी हो सकते हैं, 50 साल से कम भी हो सकते हैं। मतलब वो भी मैंने मुरली नोट करके रखी हुई है, तो कभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक नहीं, अभी टाइम ज्यादा लग जाएगा, किसी दिन उस मुरली को बताएंगे, ठीक नहीं। उस मुरली में कम भी, मतलब उस मुरली से हमें और ज्यादा पावर मिली कि कम भी समय हो सकता है, सतयुग का समय कम आता है उसमें। उस मुरली में एक मुरली वो भी मैंने नोट करके रखी हुई है, उसको ढूंढना पड़ेगा, बाकी वो रखी हुई है मैंने मुरली। तो उसमें मतलब क्या है कि कम साल, जैसे 33 साल के लिए संगम अपना कृष्ण ने जो है ना जन्म लिया 33 साल का, तो उसका 33 साल 34 साल का ही समय लगेगा। उसने ये बात भी उस मुरली के अंदर मैंने नोट किया हुआ है, उसको भी मैं बताऊंगा। तो मेन हमें समझना है कि आत्मा का सत्य जन्म लेते ही सब अजनबी क्यों। आत्मा का सत्य है, आत्मा तो सत्य है, अजर अमर अविनाशी है। अब उसने शरीर में प्रवेश किया, अब शरीर में प्रवेश करते ही सारे अजनबी क्यों हो गए भाई? मिलती नहीं थी किस चीज की, तो उनको पता ही नहीं। इसको लिए मुरली है, इसको बाबा की उससे लेंगे ना, मुरली है 7 फरवरी 1971। नए जन्म में आत्मा को पुराने संबंध याद नहीं रहते। बाबा बहुत एक्सपर्ट है, बाबा बहुत एक्सपर्ट है अपनी बात को समझाने के लिए। नए जन्म में आत्मा को पुराने संबंध याद नहीं रहते। कभी कभी कोई कार्मिक अकाउंट हो तो उसे याद रहता है। जैसे आपने देखा होगा, बच्चा बताता है मैं पिछले जन्म में वहां था, ये था, ये था। यदि उसका कोई कार्मिक अकाउंट है तो, और जैसे ही वो कार्मिक अकाउंट सेटल होता है उसे भूल जाता है। ये लाइन भी हमें याद रखनी है। मतलब जैसे उसने कोई चीज बतानी है, आएगा, अपना परिवार ढूंढेगा, उनको मिलेगा, उनको बताएगा, और उसके बाद अब 2 जन्म में तो नहीं जी सकता। यहां बेशक उसकी वाइफ बैठी है, उसके बच्चे बैठे हैं, आके उसने बताया कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, पर तो उसके बाद जो काम करने के लिए आया था वो काम पूरा हुआ, उसके बाद वो भूल जाता है, फिर उसी जीवन में जीता है, इस जीवन में नहीं आ सकता, ठीक है नहीं। और रेयर, उसके बाद भी मेरे सामने एक रेयर केस है जिसको अब तक भी याद है, और वो अब तक भी अपनी बेटी को, जबकि वो अपनी बेटी से छोटी है, पिछले जन्म की बेटी को अब भी बेटी की तरह देती है। मतलब एक केस मेरे पास है ऐसा। मतलब याद, किसका कार्मिक अकाउंट है ना, इसलिए वो उसको जो भी तीज त्योहार आता है वो बेटी के रूप में उसको कुछ ना कुछ जो देना है वो देती है, जबकि वो खुद बर्तन साफ करती है, वो एक अच्छे परिवार में है। मतलब इस टाइम वो गरीब है, इस टाइम वो बर्तन साफ करती है, अपनी बेटी को पहचानती है, बेटी के पास जाती है, बेटी बूढ़ी होगी अब तो वो भी काफी एज हो गई है, 50 साल 60 साल की होगी, तो वो भी उससे बड़ी होगी, जिंदा है या मर गई वो भी मैं नहीं कह सकता, पर तो मैंने उस केस को भी देखा। खैर, कार्मिक अकाउंट के कारण ऐसा हो सकता है कि उसके पिछले जन्म की कुछ बातें याद रहें, पर तो यहां पर पिछला कर्म कोई है ही नहीं, पिछले जन्म की बातें याद रहने की बात ही नहीं, क्योंकि आत्माएं एकदम सतो प्रधान आत्माएं आ रही हैं, और आते ही शरीर पहनकर खड़ी हो गई हैं, उनको पिछला कोई भी संबंध याद नहीं रहता। बाबा ने बड़ा सीधा स्पष्ट किया, 7 फरवरी 1971। कारण नंबर 1, आत्मा ने पुराना शरीर छोड़ा, पुराना नाम, रूप, देश, काल समाप्त, क्योंकि अब वो देश भी नहीं रहे। जिस देश में उनका बंकर बना होगा, जिस देश में वो अपने बंकर में शरीर को सुरक्षित रख के आए होंगे, वो देश भी नहीं, वो रूप भी नहीं, वो नाम भी नहीं, कोई नहीं जानता। नया शरीर, नई पहचान।
अब उन्होंने आकर के शरीर लिया है नया, और नया शरीर तो है तो पुराना शरीर रख के गए थे, परंतु उनको अब याद नहीं कि हम क्या रख के गए थे, क्या था। सिर्फ उनको परम धाम से ऐसा महसूस होता है कि नीचे हमारा कॉस्ट्यूम है, उसको पहनकर खेलेंगे, बस, और उनको कोई मतलब नहीं। इसलिए नई दुनिया में जो याद रखने वाली बात है, जो अभी हमने मुरली में पढ़ी थी, ना कोई बाप, ना कोई मां, ना कोई भाई, ना बहन। प्राइमरी रिलेशन में भी कोई नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी की मां नहीं है, किसी का भाई, किसी की बहन नहीं। प्राइमरी रिलेशन ही नहीं है। सेकेंडरी रिलेशन तो बाद में आएगी ना बात। सेकेंड थर्ड रिलेशन जो बनते हैं वो तो बाद में आएंगे। प्राइमरी रिलेशन वाला भी कोई नहीं, किसी का भी मां और बाप, क्योंकि वो कैसे थे, उनका शरीर विकार से बना था, उनका शरीर नष्ट हो गया, वो है ही नहीं। और इनका कोई भाई बहन भी नहीं। देह भान का पूर्ण अंत। देह भान अब इनको है ही नहीं, क्योंकि प्योर आत्मा आई है। अजनबीपन का मूल कारण क्या है? देह भान का पूर्ण अंत। भाई ये खिलौना है, ये हमारी ड्रेस है, हम ये नहीं है। इनको पूरी 100% ये स्मृति है कि ये हमने कॉस्ट्यूम पहन करके प्ले करना है, पार्ट प्ले करना है। मुरली है 30 नवंबर 1967। जहां देह भान नहीं, वह तेरा मेरा भी नहीं, मेरा तेरा भी। क्योंकि मेरा तेरा कब आता है? जब देह भान आएगा, तब कहेंगे ये तेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है, ये तेरा घर है, ये मेरा घर है। अभी ये परम धाम से आए हैं, देह भान इनमें है नहीं, इसलिए इनमें मेरा तेरा भी नहीं। उदाहरण, आज हम कहते हैं मेरा परिवार, वहां कोई परिवार ही नहीं है। मेरा धर्म, मेरा देश, उनको नहीं मालूम ना देश के बारे में, ना धर्म के बारे में, और ना परिवार के बारे में। ये उनके पास मेरा कहने के लिए उनके पास ये है ही नहीं। यही मेरा दुख की जड़ है। उनके पास कोई मेरा है ही नहीं जो दुख की बात हो उनके पास। नई दुनिया में देह भान नहीं, इसलिए पहचान भी नहीं, इसलिए पहचान भी नहीं। नई दुनिया का पहला दिन, अनोखा दृश्य। नई दुनिया का पहला दिन और एक अनोखा दृश्य। 18 जनवरी 1969, जिस दिन बाबा अव्यक्त हो रहे, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो रहे हैं, उस दिन मुरली में कहते हैं पहले दिन सब न्यारे और प्यारे होंगे। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो रहे हैं। इस मुरली के सुनाने के बाद या इस दिन सवेरे चली होगी मुरली, मैं ये नहीं कह सकता कि शाम की है कि सवेरे की है, ठीक नहीं। 18 जनवरी 1969 की मुरली में बाबा ने कहा पहले दिन सब न्यारे और प्यारे होंगे। खींच हो रही है ना, बाबा को खींच हो रही है ना, कि आगे का दिखाई दे रहा है ना। दृश्य, कल्पना, सब आत्माएं अपने अपने शरीर में। दृश्य की हम कल्पना कर सकते हैं, अब हम वो तो कुछ कर नहीं सकते। अपनी तरफ से हम कल्पना कर सकते हैं कि सब आत्माएं अपने अपने शरीर में शुद्ध, सुंदर, सतो प्रधान। लेकिन कोई पूछेगा नहीं तुम कौन हो। यह हमारी कल्पना है कि सारे उठ के आ रहे हैं, मिल रहे हैं, वो तो कौन पूछे तू कौन, मैं कौन और तू कौन, कौन पूछेगा? कोई पूछेगा नहीं तुम कौन हो। सब आत्माएं हैं, उनको कोई भाषा का पता नहीं, कैसे बोलना है, क्या करना है। हम समझ सकते, अपनी कल्पना कर सकते हैं कि उनके सामने क्या नजारा होगा।
तुम कौन हो, ये पूछेगा नहीं। पूछ भी सकता है भी, कौन है भी, तो कहां से आई हो, क्योंकि वहां तुलना नहीं। वो इतनी संतुष्ट आत्मा है, उनको कोई जिज्ञासा भी नहीं, क्योंकि वहां तुलना नहीं, जिज्ञासा नहीं, फिर संबंध कैसे बनेंगे? वो सारे अजनबी हैं, नए नए पहली बार उठ के आके खड़े हो गए हैं, फिर संबंध कैसे बनेंगे? मुरली है 14 अप्रैल 1972 की। सतयुग में संबंध संस्कारों से बनते, सतयुग में संबंध संस्कारों से बनते हैं। 4 अप्रैल 1972 की मुरली में बाबा कहते हैं। क्या कर सकते हैं? मुझे लगा था मैंने कार्मिक अकाउंट नहीं, वो संस्कार जो आते हैं ना, आत्मा लाती तो है। संस्कारों से बनते हैं। सतयुग में संबंध संस्कारों से बनते हैं, और संस्कार ही एक दूसरे को कैसे मिलेंगे उसको भी दिखाया। बाबा कहते आंख न जाने दिल पहचाने, ये भी मुरली में बाबा ने कहा हुआ है। बाबा आंख न जाने दिल पहचाने, आंख नहीं जानती कि तुम कौन और मैं कौन हूं, पर तो दिल पहचानता है। उसी दिल की पहचान से वो एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं। अर्थात भाई जी कौन से बाबा कहते हैं याला आंख ना जाने दिल पहचाने? ब्रह्मा बाबा कहें चाहे शिव बाबा कहें, फिल्मी गानों का जिक्र जहां एग्जाम्पल आता है बाबा कह देते हैं ना। अच्छा, कई बार बीच में। हाँ, अर्थात कंपन मिले, उनके अंदर जो कंपन हो रहे हैं, आत्मा के संकल्प जो है, कंपन मिले, स्वभाव मिले, पवित्रता मिले। उनके स्वभाव मिल रहे हैं, कंपन मिल रही है, पवित्रता मिल रही है। कंपन माना उनके वाइब्रेशंस, अंदर से जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं वो एक दूसरे को एक दूसरे से मिलने के लिए खींच रहे हैं, मिल रहे हैं। वहीं से संबंध शुरू। ये हमारी कल्पना है, अब सच तो बाबा जाने और बाबा का काम जाने। क्या ये अजनबीपन भय पैदा नहीं करेगा? क्वेश्चन खड़ा हो गया, थे नहीं? क्या ये अजनबीपन भय पैदा नहीं करेगा? क्यों भाई, क्या लगता है आपको? नहीं, क्यों? उनको नॉलेज ही नहीं है भय क्या है, पता ही नहीं। देह का अभिमान है ही नहीं, हाँ, आत्मा से नॉलेज ही नहीं है ना देह में। अब बाबा क्या कहते हैं, देखो बाबा क्या कहता है। मुरली है 9 सितंबर 1965। जहां सत्व प्रधानता है वहां भय नहीं हो सकता। जहां सत्व प्रधानता है वहां भय नहीं हो सकता। कितनी वंडरफुल बात है। आज डर क्यों है? तमो प्रधान डर लगता है, क्योंकि हम सब रजो तमो प्रधान हैं। नई दुनिया में सब सत्व प्रधान और सब विश्वासी और सब सहयोगी, सब सत्व प्रधान, सब विश्वासी, सब सहयोगी। आज की दुनिया बनाम नई दुनिया, हम कंपेयर करेंगे शॉर्ट में। आज की दुनिया बनाम नई दुनिया, जो सतयुग है और कलयुग है, उसको यहां हम शॉर्ट में देखेंगे इस परिप्रेक्ष्य में। आज की दुनिया, नई दुनिया, दोनों को देखेंगे। पहचान पर संबंध, आज क्या है हमारा? पहचान पर हमारा रिश्ता है, और वहां हमारा कैसे होता है? संस्कार पर संबंध। हम पहले पहचानते हैं, फिर उसी आधार पर हम रिश्ता करते हैं, संबंध होता है। और वहां हमारे संस्कार के आधार पर हमारा क्या होता है? संबंध होता है। डर पर आधारित जीवन, यहां आज की दुनिया में डर पर आधारित जीवन, और वहां विश्वास पर आधारित जीवन। यहां अधिकार की भावना होता है, ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा बाप है, मेरी मां है।
वहां ये नहीं है, वहां सहयोग की भावना है। सतयुग में क्या है? सहयोग की भावना है। मुरली है 2 अक्टूबर 1967। संगम पर, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है नोट करने वाला, संगम पर जैसा बना सतयुग में वैसा ही मिलेगा। क्योंकि हमारा लास्ट और फर्स्ट एकदम एक ही होगा। क्योंकि हम 90% पर जा रहे हैं तो 90% पर आना है। जो हम बनकर गए आखिरी सेकंड, वहीं पर ही हमने आना है, वहीं से हमारी शुरुआत होनी है। वो हमारा पीक था, पीक से ही हम आएंगे और वापिस नीचे गिरना है। वैसा ही मिलेगा। संगम पर जैसा बना, मतलब आखिरी सेकंड हम जो बने वही होगा। वही वहां से आएंगे। आगे फिर डिग्रेड होना है, डिक्लाइन होना है। जो बने मतलब भाई जी? भाई आप यदि है ना 90% बन के गए हो, लास्ट सेकंड में आपका रिजल्ट निकला 90%, तो वहां से 90% से आओगे ना। हाँ बिल्कुल। अगर वो आप 100 है तो 100 आओगे ना। अगर 75 है तो जाके त्रेता में जाए, जहां भी जो भी है। हाँ अगर उसी जो मेरिट है, 100% की श्रीमत 100% की है, जो मेरिट है उसकी, वो मेरिट जो उसकी चरम अवस्था है, वो अपनी चरम अवस्था जो यहां बनाएगा फाइनल, उसी चरम अवस्था पर वहां से वापस इस धरती पर आएगा। ये ज्ञान आज क्यों आवश्यक है? ये ज्ञान आज क्यों आवश्यक है? क्या जरूरत है इसकी? मुरली 25 नवंबर 1965। जो अब आत्मा नहीं समझते, अब आत्मा नहीं समझते, वो नई दुनिया को समझ नहीं सकते। ये समझेंगे तो आने की बिल्कुल आएगा क्यों? जो अब आत्मा नहीं समझते, तो आज की क्यों जरूरत है आज सुनने जानने की? क्योंकि जो अब अपने को आत्मा नहीं समझते, वो नई दुनिया को नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। यदि आज हम आत्मा की पहचान करें, यदि आज हम आत्मा की पहचान करें, देह भान छोड़ें, तो अजनबीपन नहीं डराएगा, हमें अजनबीपन नहीं डराएगा। नई दुनिया आकर्षक लगेगी। लास्ट सीन दिखा रहे, अभी हम उसको सीन को प्राप्त करेंगे तभी उस सीन में आने के लायक बनेंगे ना। क्योंकि अभी हम अपने आप को समझ लेंगे, अपने आत्मा की पहचान करें, अपने आप को हम आत्मा अनुभव करें, देह भान को छोड़ दे तो हम आत्मा रह गए ना। जब हमारा देह भान छूट गया तो हमें यह अब अजनबीपन कोई डराएगा नहीं, हमें कहीं डर नहीं लग सकता, कहीं भी डर नहीं लग सकता। नई दुनिया आकर्षक लगेगी, नई दुनिया आकर्षक लगेगी। निष्कर्ष, अजनबीपन नहीं, अजनबीपन नहीं, स्वतंत्रता। ये अजनबीपन वहां नहीं होगा, वहां कोई किसी को अजनबी नहीं, हर एक अनुभव करेगा कि सब हम स्वतंत्र आत्मा है। कहने की जरूरत नहीं होगी, अपना आप ही हाँ नेचुरली उनके अंदर ये होगा कि सब स्वतंत्र आत्मा है। ये आत्माएं अपना अपना कॉस्ट्यूम पहनकर आई हैं और सबका यहां पर एक दूसरे से संबंध था, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते थे। संस्कार आपस में मिलकर काम करने वाले बने हुए थे। उन्हीं संस्कारों को साथ लेकर गए हैं, उन्हीं संस्कारों के अनुसार वहां पर वो एक दूसरे के सभी संपर्क में आएंगे। अपनी अपनी सीट संभालने में उनको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, उनको समझाना नहीं पड़ेगा। उनको लगेगा ठीक है मुझे इनको रिस्पेक्ट करना है, उसको लगेगा मुझे इसको प्यार करना है, ये मेरा बड़ा भाई है, ये बड़ा मतलब कोई भी बड़ा संबंध है, वो उस संबंध को अपने आप में ऐसा उनको कोई नहीं होगा कि बेना ये पता नहीं कौन है, अजनबी है। अजनबी शब्द वहां नहीं होगा। हमने यहां की अपनी आंखों से देखा, परंतु बाबा हमें समझाना चाह रहे हैं कि वहां अजनबी शब्द नहीं होगा।
वहां सब आत्माएं स्वतंत्र होंगी और स्वतंत्र होने के साथ यहां पर जब संगम पर थे तो ये सारे के सारे मिलकर इस कार्य को कर रहे थे, मिलकर के ही तो स्थापना का कार्य कर रहे थे। सतयुगी दुनिया के लिए महल बनाने हैं, जो कुछ भी बनाना है, जो साधन सुविधाएं तैयार करनी है, वो सब यही तो कर रहे थे। परंतु संस्कार उनका बन गया एक दूसरे को सहयोग देने वाला, उसी सहयोगी संस्कार के आधार पर मिलेंगे। नई दुनिया में अजनबी का अर्थ कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं, क्योंकि स्वतंत्र है ना, कोई बंधन नहीं, कोई अपेक्षा नहीं कि मेरे लिए साड़ी लेके आवे पति, या मेरे लिए सामान लेके आवे, ये पति मेरा अमीर है गरीब है, मैं इसके साथ शादी करूं कि नहीं करूं, इसके साथ रहूं कि नहीं रहूं। कोई अधिकार नहीं कि मेरा है, ये भी नहीं, अधिकार भी नहीं कि मेरा है। मुरली है 5 दिसंबर 1966। स्वतंत्र आत्माएं ही स्वर्ग की रचना करती। बहुत गुह्य लाइन है, स्वतंत्र आत्माएं ही स्वर्ग की रचना करती हैं। जो आत्माएं यहां किसी भी बंधन में परतंत्र हैं, वो स्वर्ग की रचना कैसे करेंगे? माता पिता के बंधन में है, पति पत्नी के बंधन में है, बच्चों के बंधन में है, समाज के बंधन में है, वो स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकते, वो स्वर्ग में फिर जा भी नहीं सकते। भाई जी, हाँ जो जी, वर्तमान समय में अभी सृष्टि में पाठ बजा रहा है, उसमें तो कोई शायद निर्बंधन तो कोई होगा नहीं, शायद ऐसा कुछ है नहीं होगा तो सतयुग में थोड़ा, सतयुग के पहले पहले थोड़ा जाएगा। वो परसेंटेज होगी 50। सीधा सा बाबा तो एक लाइन में काट के फेंक देता है बाहर, कोई रिश्ता नहीं है बाबा का हमारे साथ, हमारा कुछ लगता थोड़ा है बाबा। अब इतनी सारी खुशी देकर यहां लाइन ला करके क्या कह दिया? स्वतंत्र आत्माएं ही स्वर्ग की रचना करती हैं। जो अब भी परिवार के संबंध के किसी भी उसके बंधन में हैं, वो स्वर्ग की रचना ही नहीं करते। वो स्वर्ग की रचना नहीं करेंगे तो स्वर्ग का सुख भोगने कैसे चले जाएंगे? अभी तो हर कोई बंधन में है, चाहे एक बंधन में है या 10 बंधन में हो। हर कोई से हमारा कोई मतलब नहीं, मैंने अपने आप को चेक करना है, क्या मैं स्वतंत्र आत्मा बनी हूं? मुझे बाकियों से कोई मतलब नहीं। रहने की बाबा ने युक्तियां तो बताई है ना, युक्तियां तो बताई हैं, पर तो युक्तियों को इसलिए तो मेन बात है कि ये सारी बातों को जानने के बाद बाबा हमारा तो तैयारी कराएगा ना, बाबा छोड़ेगा तो ना। बाकी जो करेगा तो कर पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। स्वतंत्र आत्माएं ही स्वर्ग की रचना करती हैं। जो आत्माएं अब संसार के किसी भी बंधन से मुक्त होंगी, जीवन मुक्त होंगी, वही तो स्वर्ग की रचना करती हैं और वही फिर स्वर्ग का सुख भोगने के लिए जाती हैं। अंतिम संदेश, यदि आज भी हम रिश्तों से दुखी हैं, अपेक्षाओं से थके हैं, तो समझ ले नई दुनिया का पहला पाठ आत्मिक स्वतंत्रता है। नई दुनिया का पहला पाठ आत्मिक स्वतंत्रता है। अच्छा, ओम शांति। कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? इससे रिलेटेड कोई प्रश्न तो नहीं है? और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो
13106986 पर केवल टेलीग्राम करें या RTI करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।